नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग बात करने वाले हैं एक और इम्पोर्टेंट ग्लैंड के बारे में जिसका नाम है पैनक्रियाज। और पूरा अटेंशन को शिफ्ट करेंगे हम पैनक्रियाज की तरफ। सो आइए पढ़ते हैं पैनक्रियाज के बारे में। बेसिकली जो पैनक्रियाज है इसका ओरिजिन इंडोडर्मल है। इंडोडर्मल ओरिजिन कहने का मतलब हमने 3 प्रकार का जर्म लेयर्स पढ़ा था, इक्टोडर्मल, मेजोडर्मल और इंडोडर्मल। लेकिन अगर बात करें पैनक्रियाज तो इसका क्या ओरिजिन है? इंडोडर्मल। अब नेक्स्ट बात करते हैं, एक प्रकार का हेट्रोक्राइन या कंपोजिट ग्लैंड है। हेट्रोक्राइन या कंपोजिट ग्लैंड कहने का मतलब क्या हुआ कि वैसा ग्लैंड जो कि दोनों प्रकार का ग्लैंड रखता है, दैट इज एक्सोक्राइन एज वेल एज इंडोक्राइन। ओके, सो किस प्रकार का ग्लैंड? एक्सोक्राइन ग्लैंड आप लोग देखेंगे और इंडोक्राइन ग्लैंड देखेंगे आप लोग। तो हम लोगों ने बहुत ही बारीकी से डिफ्रेंशिएट किया था एक्सोक्राइन ग्लैंड एज वेल एज इंडोक्राइन ग्लैंड के बारे में। ओके, सो आइए बात करते हैं पहला ग्लैंड एक्सोक्राइन ग्लैंड के बारे में। सो पहला पॉइंट यही है कि यह इट कंटेन्स अकाइनी। बेसिकली आप लोग 2 प्रकार का पार्ट देखेंगे पैनक्रियाज का। पहला है अकाइनी और दूसरा है आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। सो जो अकाइनी है वो किसका पार्ट है? एक्सोक्राइन ग्लैंड का। नेक्स्ट बात करते हैं, जो पैनक्रियाटिक टिश्यू होता है उसका 99% कंटेन करता है कौन? एक्सोक्राइन। ओके, 99% यही कंटेन करता है एक्सोक्राइन ग्लैंड पैनक्रियाटिक टिश्यू का, दैट मीन्स टिश्यू ऑफ पैनक्रियाज। नेक्स्ट बात करते हैं, तो यह एक प्रकार का डाइजेस्टिव एंजाइम या डाइजेस्टिव जूस निकालता है। बेसिकली डाइजेस्टिव जूस एक प्रकार का एंजाइम है, और एंजाइम अगर डाइजेशन की बात करें तो एंजाइम का जो है डाइजेशन में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है कि यह डाइजेशन को ही सपोर्ट करता है, एड्स करता है। तो डाइजेशन को सपोर्ट करने वाला क्या होता है? डाइजेस्टिव एंजाइम, या जिसको डाइजेस्टिव जूस भी बोल सकते हैं। ओके, सो नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं पैनक्रियाज के इंडोक्राइन ग्लैंड के बारे में। बेसिकली हमने 2 पार्ट आपको बताया, एक अकाइनी और एक आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। अकाइनी जिसको कंटेन करता है एक्सोक्राइन ग्लैंड, और जो आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस है उसको कंटेन करता है कौन? इंडोक्राइन ग्लैंड। ओके, बेसिकली हमने पढ़ा कि 99% होता है पैनक्रियाटिक टिश्यू का कौन? एक्सोक्राइन ग्लैंड। तो बचा 1% कौन हो सकता है? बेसिकली इंडोक्राइन ग्लैंड। सो पैनक्रियाटिक टिश्यू का 1% क्या होता है? इंडोक्राइन ग्लैंड। नेक्स्ट अगर बात करते हैं, इसके अगर नंबर की बात करें, 1 से 2 मिलियन ये नंबर होता है। 1 से 2 मिलियन कहने का मतलब 1 मिलियन में होता है लगभग 10 लाख, तो 2 मिलियन में 20 लाख, मतलब 10 लाख से लेकर के 20 लाख तक ये हो सकता है कौन? आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। ओके, सो एक फिगर के माध्यम से हम लोग बहुत ही बारीकी से जानेंगे बेसिकली जो आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस है और जो अकाइनी पार्ट है वो कहाँ सिचुएटेड होता है। सो बेसिकली आपको ये फूल पत्ती वाला कुछ दिख रहा है, फ्लावरिंग दिख रहा है ना? ओके, 2 जगह राइट एंड लेफ्ट हैंड साइड में 2 प्रकार का आपको फ्लावर दिख रहा है। ये फ्लावर नहीं है भाई साहब, पैनक्रियाज में जो एक्सोक्राइन ग्लैंड था ना, अकाइनी, वही। ओके, अकाइनी पार्ट जो है ये दोनों है। बीच में आता है आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस, जिसमें आप डिफरेंट प्रकार का सेल देख रहे हैं। ऊपर वाला ये जो है वो टोटल हो गया डेल्टा सेल। उसके जस्ट नीचे राइट हैंड साइड में आते हैं तो ये हो गया बीटा सेल, और लेफ्ट हैंड साइड पे अगर आते हैं तो ये हो गया मेरा अल्फा सेल्स। दोनों तरफ अकाइनी, बीच में आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस, उसमें अल्फा, बीटा और डेल्टा सेल आपको देखने को मिलेगा। ओके, अब हम जानेंगे कि अल्फा सेल क्या सिक्रेट करता है, कौन सा हार्मोन सिक्रेट करता है, बीटा सेल कौन सा हार्मोन सिक्रेट करता है, और डेल्टा सेल कौन सा हार्मोन सिक्रेट करता है। ओके, सो अब नेक्स्ट बात करते हैं आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस का पहला सेल, दैट इज अल्फा सेल। ओके, अल्फा सेल जो कि सिक्रेट करता है ग्लूकागॉन हार्मोन। ग्लाइकोजेन नहीं है, ग्लाइकोजेन और ग्लूकागोन में आप डिफरेंस पता करिए, ठीक है? ग्लाइकोजेन अलग होता है, दैट मीन्स ये ग्लाइकोजेन है, इसका स्पेलिंग है, ठीक है? और इस ग्लूकाजोन ये है। ग्लाइकोजेन एक प्रकार का शुगर बोल सकते हैं हम लोग। ओके, एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट बोल सकते हैं। लेकिन जो ग्लूकागॉन है एक प्रकार का हार्मोन है जो कि अल्फा सेल से निकलता है। आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस का जो भी अल्फा सेल है वह निकालता है क्या? दैट इज ग्लूकागॉन। नेक्स्ट बात करते हैं हाइपरग्लाइसेमिक, दैट इज ग्लूकागॉन। ओके, ग्लूकागॉन एक प्रकार का हाइपरग्लाइसेमिक है। हमने हाइपर कैल्सिमिक पढ़ा था। हाइपर मतलब ज़्यादा, कैल्सिमिक मतलब कैल्शियम, कैल्शियम से रिलेटेड। लेकिन जो हाइपर ग्लाइसेमिक है उसमें क्या हो जाता है कि ब्लड शुगर लेवल बढ़ जाता है। ग्लाइसेमिक मतलब दैट इज रिलेटेड विथ ग्लूकोज, ग्लूकोज से रिलेटेड होता है
तो उसमें अगर ब्लड का शुगर लेवल बढ़ गया, डेट इज नोन एज हाइपरग्लाइसेमिया, और जो हार्मोन इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है उसको हाइपरग्लाइसेमिक हार्मोन बोलते हैं। इट इज क्लियर? ओके, नेक्स्ट बात करते हैं इसका टारगेट ऑर्गन जो कि होता है लीवर। ओके, अगर इसके टारगेट ऑर्गन की बात करें तो वो है लीवर। नेक्स्ट बात करते हैं, तो यह ग्लाइकोजेन को जो है ग्लूकोज में फॉर्म करता है, और ग्लाइकोजेन से ग्लूकोज में फॉर्म हो रहा है, इसका मतलब क्या होगा, ग्लूकोज का जो है फॉर्मेशन हो रहा है। इस प्रोसेस को बोलते हैं ग्लूकोनियोजेनेसिस, मतलब न्यू ग्लूकोज का फॉर्मेशन हो रहा है। हमने बेसिकली एडिनल कॉर्टेक्स में क्या पढ़ा था कि उसका जो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड हार्मोन है वो ग्लूकोनियोजेनेसिस करवाता है। तो ठीक उसी प्रकार जो अल्फा सेल है वो भी क्या करवाता है, ग्लूकोनियोजेनेसिस। ओके, यह प्रोटियोलिसिस करवाता है, डेट मीन्स प्रोटीन का ब्रेकडाउन, और लिपोलिसिस करवाता है, डेट मीन्स लिपिड का ब्रेकडाउन। ओके, सो अब नेक्स्ट बात करते हैं आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस का बीटा सेल्स के बारे में। जो अल्फा सेल था वो ग्लूकागोन सिक्रेट कर रहा था, लेकिन जो बीटा सेल है इसका जस्ट अपोजिट होता है, इसका बोल सकते हैं कट्टर दुश्मन होता है, विरोधी होता है। तो जो बीटा सेल्स है वो निकालता है क्या, दैट इज इंसुलिन हार्मोन, और इंसुलिन हार्मोन का जो भी काम है वो एंटागोनिस्टिक और या अपोजिट होता है किसका, ग्लूकागोन का। कैसे, आइए जानते हैं। सो इट इज हाइपोग्लाइसेमिक। ग्लूकागोन के बारे में हमने पढ़ा था कि हाइपरग्लाइसेमिक होता है, मतलब ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ा देता है, लेकिन जो इंसुलिन है वो हाइपोग्लाइसेमिक है, मतलब ब्लड ग्लूकोज लेवल डिक्रीज कर देता है। पहला डिफरेंस। सेकंड बात करते हैं, इसका टारगेट सेल होता है लीवर पर नहीं, बल्कि लीवर के ऊपर जो भी एडिपोज टिश्यू होता है उसके ऊपर ये टारगेट सेल बनाता है और उसी के ऊपर काम करता है। ओके, नेक्स्ट है, हमने ग्लूकागोन में क्या पढ़ा था कि ग्लाइकोजन से ग्लूकोज का फॉर्मेशन हो रहा है, लेकिन जस्ट इसका अपोजिट इंसुलिन करता है, ग्लूकोज से ग्लाइकोजन बनाता है। ओके, ग्लाइकोजन जो कि स्टोर होता है मसल्स या लीवर में, ग्लाइकोजन जो कि कहाँ स्टोर होता है, चाहे हो सकता है मसल या हो सकता है लीवर में भी। और अगर बात करते हैं इंसुलिन को, जो कि किसका, इसका क्या काम है, फूड स्टोरेज का। इंसुलिन हार्मोन का यही काम है कि फूड स्टोरेज करना, क्योंकि ग्लाइकोजन एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है। ओके, और ये खास करके प्रोटीन को बनाने में भी हेल्प करता है। वो प्रोटियोलिसिस करवाता था, मतलब प्रोटीन को ब्रेक डाउन करता था, लेकिन ये प्रोटीन का सिंथेसिस करवाता है। ओके, लास्ट सेल के बारे में बात करते हैं जो कि आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस के बारे में है। लास्ट सेल है जो कि डेल्टा सेल, जो कि सिंथेसिस करता है सोमैटोस्टैटिन हार्मोन का, मतलब सोमैटोस्टैटिन हार्मोन यह निकालता है। और जो भी सोमैटोस्टैटिन है यह इनहिबिट करता है अल्फा और बीटा सेल्स। दैट मीन्स अगर अल्फा सेल्स जो है ना वो ज़्यादा अपना सिक्रेशन कर रहा है, या बीटा सेल्स अपना ज़्यादा सिक्रेशन कर रहा है, तो उसको यह इनहिबिट करता है, उसको अपोजिट करने का काम करता है, मतलब उसको रोक देता है। उसके अलावा ये जो जीआईटी का सिक्रेशन है, मतलब गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट, जीआई तक का मतलब गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट, जीआईटी जिसको हम लोग गट भी बोलते हैं या डाइजेस्टिव ट्रैक्ट भी बोलते हैं, तो जीआईटी के सेक्रेशन को भी इनहिबिट करता है और उसके मोटिलिटी को भी इनहिबिट करता है। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट दो पॉइंट है जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है नीट के पर्पज से। ओके, सबसे पहला है कि इंसुलिन और ग्लूकागोन जो है वो दोनों एक दूसरे का कट्टर विरोधी है, एंटागोनिस्टिक है। एंटागोनिस्टिक कहने का मतलब हो गया विरोधी, जो एक दूसरे को अपोजिट काम करता है। ओके, नेक्स्ट, डायबिटीज मेलाइटस एक डिजीज है जो कि इंसुलिन के डिक्रीज के कारण होता है। इंसुलिन जिसका क्या काम था कि हाइपोग्लाइसेमिक हार्मोन था, मतलब ब्लड ग्लूकोज लेवल कम आता था, ग्लूकोज को जो है ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करता था। लेकिन अगर इंसुलिन ही कम जाए, इंसुलिन की मात्रा ही कम जाए, तो क्या हो सकता है, डायबिटीज मेलाइटस। और ये खास करके इंडिया में कॉमन हो चुका है, जो डायबिटीज मेलाइटस है जिसको शुगर के बीमारी बोलते हैं, इसके पेशेंट इंडिया में बढ़ चुके हैं। और एक नॉर्मल फैक्ट की बात बता दूं, ये शुगर का बीमारी है खास करके मिठाई खाने से होती है, उसमें कम मात्रा में नहीं, बहुत मात्रा में शुगर पाया जाता है, जो कि हमारे लिए हेल्थ कंसर्न भी बन सकता है। सो बी अवेयर फ्रॉम द स्वीट्स। और एक एवरेज तौर पर आप 30 ग्राम डेली जो है शुगर खा सकते हैं, जो कि आपके हेल्थ के लिए बेनिफिशियल है। अगर उससे क्रॉस करेंगे तो आपको डायबिटीज मेलाइटस का खतरा बढ़ते जाएगा। ओके।